इम्प्लांटेशन के समय रेस्ट यानी कि आराम करने की आवश्यकता होती है या फिर नहीं होती है? किन महिलाओं को ज़रूर रेस्ट करना चाहिए जिससे कि उन्हें एक हेल्दी बच्चा हो आगे चल के, यानी कि क्योंकि 2-3 महीने शुरुआत के उनमें मिसकैरेज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो किन महिलाओं को रिस्क रहता है और किनको रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि नॉर्मल घर के काम कर सकती हैं, इस वीडियो में जानेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है। देखिए, अगर आपको पता है हमारा इम्प्लांटेशन कब होगा, क्योंकि आपको ओव्यूलेशन का पता है, तो ओव्यूलेशन के बाद 5-7 दिन बाद जो अंडा है, सिंगल सेल है, आपके बच्चेदानी में आके चिपकता है और वो एक नाजुक समय होता है। बहुत आपको अपना ध्यान रखना होता है। उन महिलाओं को ख़ास तौर से ध्यान रखना होता है जिनको पहले भी हिस्ट्री है मिसकैरेज की, यानी कि 2 महीने उनको ऊपर चढ़ते हैं, यानी कि 2 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, 3 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, यानी कि ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो उन महिलाओं को ख़ास तौर से यहाँ पे रेस्ट की आवश्यकता होती है। यानी कि रेस्ट भी एक तरीके से ये है कि आप अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आपको भारी सामान नहीं उठाना है। जैसे 5 किलो से अधिक सामान आपको नहीं उठाना है, ज़्यादा झुककर, ज़्यादा देर तक झुककर काम नहीं करना है और ज़्यादा गर्मी में आपको बाहर नहीं निकलना है। जैसे कि गर्मी आप काफ़ी बढ़ती जा रही है और खाने-पीने में आपको गर्म चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जैसे कच्चा पपीता हो गया, ये चीज़ जो है आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन लाती है, यानी कि संकुचन लाती है। दूसरा पपाया, पपाया में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके बच्चेदानी में कॉन्ट्रैक्शन ला सकती हैं, आपको गर्भपात हो सकता है। जिनकी काफ़ी सेंसिटिव बॉडी है, जिन महिलाओं को पहले भी हिस्ट्री है, तो उनको एक तो झुक के काम नहीं करना है, 5 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है, देर तक खड़े होके काम नहीं करना है, ज़्यादा गर्मी में आपको नहीं निकलना है, खाने में ज़्यादा कॉफ़ी, ज़्यादा मिर्च, मसाले और अल्कोहल, और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पपाया और पाइनएप्पल का सेवन आपको नहीं करना है शुरुआत के 3-4 महीनों में। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपको एक हेल्दी बच्चा मिलेगा, आपको मिसकैरेज नहीं होगा। साथ ही साथ आपको हरी पत्तेदार सब्जियां अपने खाने में बढ़ानी है, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है। आपको नारियल पानी हो गया, छाछ हो गया, और इसके अलावा पानी भी दिन भर में आपको खूब सारा पीना है। फ्रूट जूस, जो घर पे बना हुआ फ्रूट जूस है उसे ले सकते हैं, और फ्रूट आपको ज़रूर कंज्यूम करने हैं जिससे कि आपको शुरुआत में मिसकैरेज का रिस्क ना रहे। तो किन महिलाओं को रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जो कि जिनको कोई हिस्ट्री नहीं है कि उनको कोई पहले मिसकैरेज नहीं हुआ है या फिर पहले ब्लीडिंग की हिस्ट्री नहीं है, तो उनको कोई भी रेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शुरुआती प्रेगनेंसी में, यानी कि शुरुआत के दिनों में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीनों में हर महिला को बोला जाता है, अगर आप डॉक्टर के पास विजिट के लिए जाएंगे, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो 3 महीने आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा भारी सामान नहीं उठाना है, रेस्ट करना है। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आपको वॉमिटिंग हो सकती है शुरुआती 1.5 महीने से लेके 3-4 महीने तक। तो काफ़ी ज़्यादा पानी का इंटेक करना है, क्योंकि हम जो भी ले रहे हैं वो निकल जा रहा है। खूब सारा पानी पीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, जो भी सीज़नेबल फ्रूट मिल रहा है, सब्जी मिल रही है, उसको ज़रूर लीजिए, सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी। तो जिन महिलाओं को दिक्कत नहीं है उनको रेस्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको ऑलरेडी मिसकैरेज हो चुका है 2-3 बार या फिर पहले ब्लीडिंग की हिस्ट्री है, तो उनको रेस्ट करने की आवश्यकता है, उनको ज़्यादा काम नहीं करना है शुरुआती टाइम पे, क्योंकि ये बहुत नाजुक समय होता है। अब देखिए, अगर आपको पता नहीं है कि हमारा इम्प्लांटेशन कब होगा, तो आपको जब प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, उसके बाद से शुरुआत के 2-3 महीने आपको जो है हल्के काम करने हैं, ज़्यादा हैवी वर्क आपको नहीं करना है। हल्का-फुल्का वॉकिंग आप कर सकते हैं, वॉकिंग से कोई दिक्कत नहीं है, वॉकिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी होती है। मॉर्निंग टाइम पे आप निकल जाइए, ज़्यादा धूप में आपको नहीं निकलना है। और शुरुआत के 2-3 महीने आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उल्टी आना, तो इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लेना है जिससे कि भरपाई हो सके। जैसे कि पीरियड से 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन जब होता है, अंडा निकल के आपकी ट्यूब में आता है और यहाँ से स्पर्म अंदर गए, आपने रिलेशन बनाया, दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन होता है, ट्यूब में ही होता है, और 5-7 दिन बाद वो सिंगल सेल बन के आपके बच्चेदानी की दीवार से आके चिपकता है। अब उस दौरान ही आपको प्रिकॉशन रखना है। आप रिलेशन भी अवॉइड कर सकते हैं, जिन महिलाओं को पहले हिस्ट्री है मिसकैरेज की, रिलेशन मत बनाइए। आपको
दिक्कत होती है। जब आप कंफर्टेबल हो जाएँ, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिल लें, अल्ट्रासाउंड होंगे, कोई दिक्कत नहीं है तो ही आप रिलेशन बनाएँ प्रेगनेंसी में। अगर आपको ब्लीडिंग की हिस्ट्री है तो शुरुआती दिनों पे रिलेशन मत बनाइए, हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट नहीं रखना है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपको मिसकैरेज नहीं होगा, अच्छे से बच्चा बच्चेदानी की दीवार से चिपकेगा और एक हेल्दी बच्चा आपको मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आपके कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं लाते रहती हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।